हेलो बच्चों, आज जैसे कि मैं आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, आपको अलग अलग कंडीशंस दी होंगी, सिचुएशंस दी होंगी कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए, ऐसा हुआ तो जर्नल एंट्रीज कीजिए। बच्चों, आजकल एग्ज़ाम्स में जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझ लीजिए और बहुत इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने सब ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें ना 2 वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं। उन दोनों वीडियोज़ में से आप देख सकते हैं कि इन दोनों वीडियोज़ में आप मतलब ले सकते हैं कि आपने जो इससे पिछला हमारा बताया गया, मैंने आपको बताया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, उसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया है, कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनाया है, वो सब कुछ मैंने आपको बड़े इजी वे में समझा दिया है। अब जर्नल एंट्रीज उसके बेस पर मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज तो पहले होती हैं और अकाउंट लेजर पोस्टिंग बाद में होती है, लेकिन ये इजी तरीका है वैसे आप कि लेजर पहले बना लीजिए, उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज उसकी प्रिपेयर कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने अभी रियलाइजेशन अकाउंट को रखूँगी और एक तरफ मैं जर्नल एंट्रीज को रखूँगी, उसी के बेस पर मैं बताऊँगी, आप समझने की कोशिश करना। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपके सामने बनाया, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए इसमें क्या बताया था मैंने। ये एसेट्स बताई थी आपको डेबिट साइड ट्रांसफ़र करने के लिए, ये लायबिलिटीज़ बताई थी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करने के लिए। ये मैंने आपको बताया था जिनकी पेमेंट कर दी गई है थर्ड पार्टीज़ की। उसके बाद ये बताई थी आपको मैंने जो ये एसेट्स होती हैं जो मार्केट में बेच दी, उनसे पैसा वसूल हो गया। देखो मैं इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये बताया था। फिर ये जो लायबिलिटीज़ पार्टनर ने ले ली हैं उसके लिए ये एंट्री बताई थी टू पार्टनर्स कैपिटल, जो एसेट पार्टनर ने ले ली उसके लिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए, और फिर अगर प्रॉफिट होता है तो उसके लिए और लॉस होता है तो उसके लिए। तो हम 1 बाय 1 देखिए इसको जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि रियलाइजेशन में अगर एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, बैलेंस शीट से सीधा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या और लायबिलिटीज़ के लिए क्या। देखिए मैंने लिखा है सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री हुई है आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब ये देखिए आपके सामने है रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप इसके बेस पर जर्नल एंट्री बड़ा इजीली कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में रखिए टू सन्ड्री एसेट्स, ये 2 में है, इसे 2 में ही रहने दीजिए। तो देखिए ना एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब ऐसे लायबिलिटीज़ के लिए, अब लायबिलिटीज़ बाय में है, क्रेडिट साइड है, तो रियलाइजेशन 2 में आ जाएगा, मतलब सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए इसमें देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, ये पेमेंट करिए तो टू बैंक, तो 2 में ऐसे 2 में रहने दीजिए ना। तो इसके लिए एंट्री आपकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको कैश या बैंक लिखना है। एसेट्स को बेचने के लिए कैश आया ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो यहाँ भी हमारा ऐसी था, बाय बैंक है, ये बैंक बाय में है, तो ये रियलाइजेशन खुद 2 में हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो यहाँ हमने कहाँ शो किया था कि कोई एसेट लेता है, एसेट्स का निपटारा इधर दिखाया था ना। तो अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट लेने पर, अब पार्टनर्स कैपिटल खुद बाय में है तो रियलाइजेशन 2 में आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई लायबिलिटी लेता है पार्टनर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये देखिए 7th पॉइंट के लिए मैंने क्या लिख के छोड़ा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। जब ये सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको बता दूंगी, ये सारी जर्नल एंट्रीज जब मैं बता दूंगी उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअली ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं अभी आपको यहीं की यहीं बता दूँ, इसके लिए मैं लास्ट में ही आपको बताऊँगी। तो ये पेंडिंग छोड़ा अभी मैंने। फिर देखिए रियलाइजेशन प्रॉफिट होने पर, अगर प्रॉफिट होता है तो देखिए ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या किया है, ये रहा बिंग प्रॉफिट, एज टू बीज टू सीज कैपिटल, यानी पार्टनर्स जितने भी हैं उनको 2 में रखा है तो रियलाइजेशन खुद बाय में जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल को 2 में रखा ना हमने,
और लॉस होने पर इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स लोन पे करने के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से पैसा गया है, और पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करने के लिए फर्म के पास से पैसा गया, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बच्चों ये मैं 1 मिनट के लिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये शो कर देती हूँ। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास नोट कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक, इसे हिंदी में बोलते हैं वसूली व्यय। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? देखो बच्चों, एसेट्स को खरीदने के समय भी कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ऐसे ही बेचने के लिए भी आपको कुछ आपके पैसे खर्च होते हैं, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट देनी होती है, तो कुछ पैसा खर्च होता है। उन्हीं सभी एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है। तो बच्चों मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि कई बार तो ये खर्चे फर्म पे करती है, और कई बार ऐसे होता है कि फर्म की तरफ से सारी टेंशन एक पार्टनर ले लेता है, और वो पार्टनर कहता है कि ये सारे एक्सपेंसेस मैं खुद पे करूँगा। तो मैंने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। देखो बच्चों, कई बार ये देखिए मैंने पार्ट ए बनाया इसका, पेड बाय फर्म। अब फिर आगे फर्दर इसके 2 पार्ट्स बनाए, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर या ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इटसेल्फ। यानी कि फर्म ने पे करने थे, फर्म ने पे किए। पेड बाय फर्म का मतलब पे किसने किए? फर्म ने, बिजनेस ने पे करे। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर यानी कि करने किसने थे? पार्टनर ने पे करने थे। देखो पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाता है कि अगर कभी फर्म बंद हो जाती है तो कोई अगर पार्टनर डिसोल्यूशन का सारा ये जो टेंशन है सब ये लेना चाहता है अपने सिर पे, तो रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी वही पे करेगा, उसको बदले उसको कुछ रेमुनरेशन पे किया जाता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? अगर वो सारी टेंशन अपने सिर पे ले रहा है तो ये जिम्मेदारी पार्टनर की बन जाती है कि उसने खर्चे पे करने हैं रियलाइजेशन के। लेकिन करने तो उसने थे, देखिए आप यहाँ पर कि करने उसने थे, लेकिन करे किसने? फर्म ने। देखो पेड बाय फर्म, आप ना इस कंडीशन को ऐसे समझिए कि पे फर्म ने करें, फर्म की जेब से पैसा गया। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि गया जेब से फर्म की है लेकिन पार्टनर ने करना था, और दूसरी कंडीशन में कि फर्म ने खुद ही करना था और खुद ही करा है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं फर्म हूँ कि मैंने अपनी जेब से पैसा दे दिया, लेकिन देना था मेरे पार्टनर ने। मतलब मैं बिज़नेस हूँ, सपोज़ मैंने पे करना था लेकिन मैंने पे कर दिया, लेकिन करना किसने था? पार्टनर ने करना था। और दूसरी कंडीशन कौन सी है कि मैंने ही पे किया और मैंने ही पे भी मैंने ही करना था। तो यहाँ पर पार्टनर के बिहाफ पर आपने ये चीज़ सोचनी है कि किसके गले का खर्चा है, वो पार्टनर के गले पड़ा हुआ था या फर्म के गले पड़ा हुआ था। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि अगर पार्टनर के गले पड़ा हुआ खर्चा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करना है। मतलब जिसकी जिम्मेदारी थी ना वो, उसके हिसाब से आप समझिए। अगर पार्टनर की जिम्मेदारी थी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है आपने, ठीक है। अगर फर्म की जिम्मेदारी थी उस खर्चे को पे करना तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। समझ में आ गई मेरी बात? क्या बताया, मैं रिपीट करती हूँ। 2 लोग हैं, एक पार्टनर है एक फर्म है, दोनों में से किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की। वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ऐसा लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4000 रुपये समथिंग कुछ भी, तो इसका मतलब है कि वो फर्म की ही जिम्मेदारी है और फर्म ने ही पे करने हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा और स्पेसिफिकली कहा गया है कि किसने पे करने थे, क्या था क्या नहीं था, तो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना है कि वो किसकी जिम्मेदारी थी पे करना। भाई वो तो या तो पार्टनर की होगी या फर्म की होगी। तो सिंपली आप इस बात को सुलझा लीजिए, जितनी उलझी हुई है उसको सुलझा लीजिए। पहले आप पता कीजिए कि किसने पे करने थे वो खर्चे, ठीक है। तो हम जो इसकी जर्नल एंट्री है उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। एक पहले डेबिट को समझ लेते हैं कि डेबिट किसको करना है, पहले वो अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्रेडिट किसको करना है।
पहले डेबिट के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर वो पार्टनर के गले का खर्चा है कि पार्टनर ने पे करना था, उसके गले पड़ा हुआ था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है आपने। लेकिन अगर फर्म के गले पड़ा हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब बच्चों देखो, मैंने ना यहाँ मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने देने हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना, फर्म के गले का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने ना देकर पार्टनर ने देने हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आई थिंक आपको डेबिट साइड के लिए देखो लिखा है मैंने, डेबिट साइड के लिए तो सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अब मैं बात करती हूँ आपसे क्रेडिट साइड के लिए। जो नीचे 2 पॉइंट्स हैं ये क्रेडिट साइड के लिए हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको। क्रेडिट साइड के लिए बात किसकी हो रही थी? अभी ऊपर मैंने क्या कहा आपसे, डेबिट किसको करना है? फर्म के गले का खर्चा था तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है। पार्टनर ने के गले पड़ा हुआ था खर्चा तो आपने पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, अब बात आ रही है क्रेडिट करने की कि क्रेडिट किसको करें। चलो डेबिट तो कर दिया, समझ में आ गया। अब क्रेडिट किसको करना है, बड़े ही ध्यान से आप सुनना, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्रेडिट किसको करना है, आपने ये देखना है कि अगर फर्म की जेब से पैसा गया है, मान लीजिए कि मैं फर्म हूँ और आप लोग पार्टनर हैं, कि फर्म की जेब से पैसा गया है तो आपने टू बैंक लिखना है या टू कैश लिखना है, क्योंकि फर्म की जेब से फर्म कर रही है ये एंट्री और फर्म के पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो आपसे क्या कहा मैंने कि अगर फर्म ने पे करे हैं, चाहे पे किसने भी करने थे, चाहे पार्टनर ने करने थे चाहे फर्म ने करने थे, एक दूसरे के बिहाफ पर पे कर देते हैं ना ये। अगर फर्म की जेब से गया है ना पैसा तो टू बैंक या टू कैश किया जाएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर पार्टनर ने पे करे हैं, जिम्मेदारी चाहे किसी की भी थी, पार्टनर ने पे करे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। आप ज़रा बड़े टिका के दिमाग में बात को लेकर जाइए। मैंने क्या कहा है डेबिट के लिए, मैंने क्या कहा, 2 चीज़ें हैं, या तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करो या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। कब किसको डेबिट करना है आप समझ गए। ठीक है, क्रेडिट में आपकी 2 चीज़ें हैं, या तो कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट मतलब, और या फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। भाई अगर पार्टनर ने पे करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधी सी बात है ना। यहाँ पर भी आप समझ लीजिए बात को, फर्म ने पे किए हैं तो कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। देखो जहाँ पे भी पार्टनर की बात आती है ना तो वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, दूसरी जगह कैश या बैंक अकाउंट आ गया और इसमें यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। तो आपको मैं अब पार्ट्स में डिवाइड करके बता रही हूँ, आप उसे अपने पास नोट करना। देखिए यहाँ से दोबारा देखो, मैंने क्या कहा कि पार्टनर यहाँ पे किसने करे, फर्म ने पे करे, किसके भी बिहाफ पर, पार्टनर के भी बिहाफ पर पे करे। तो पहले मैं डेबिट की बात करती हूँ। मैंने क्या कहा था कि किसने पे करने थे, यहाँ पार्टनर ने, तो इसलिए मैंने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, पे करने किसने थे, करने की बात कर रही हूँ। अब पेड बाय फर्म, फर्म की जेब से चला गया ना पैसा तो टू कैश। ठीक है, मतलब पे उसने करने थे, कर दिए मैंने, तो यहाँ पे उसका नाम लिख के और यहाँ टू कैश हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म ने ही पे करने थे और फर्म ने खुद ही पे करे तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और टू कैश कर देंगे। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं कि किसकी जेब से गया पैसा, पार्टनर की जेब से गया। तो जब पार्टनर की जेब से पैसा जाएगा तो डेबिट में देखते हैं किसको करना है डेबिट, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर हिमसेल्फ। पार्टनर ने ही पे करना था, पार्टनर ने ही पे किया, तो यहाँ एक तरह से एंट्री ये बनती है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर ने ही पे करना था यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर ने ही पे किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, नो एंट्री इन द फर्म, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम है। ठीक है, यहाँ पे फर्म ने पे करना था लेकिन करा पार्टनर ने, तो फर्म ने पे करना था तो डेबिट में रियलाइजेशन बनता है और क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि किसकी जेब से गए पैसे, पार्टनर की जेब से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एंट्री सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 4000 रुपये। ठीक है, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर बी, पार्टनर बी ने पे करने थे और कर किसने पे दिए, फर्म ने। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आना था, यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि किसने देने थे, पार्टनर ने देने थे। बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि फर्म ने दे दिए। ठीक है, फर्म के पास से पैसे गए हैं और एंट्री फर्म कर रही है। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4000 रुपये पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने दे दिए लेकिन देने किसने थे, फर्म ने। तो जब फर्म ने देने थे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और दे किसने दिए, पार्टनर ने, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया।
अगर खाली ऐसे लिखा जैसे कि मैंने पहले बताया था, खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा, कुछ क्लियर नहीं बताया, तो इसका मतलब फर्म नहीं देने थे और फर्म नहीं पे करे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से आपकी बाकी सारी एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड बन जाएंगी। और आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आपको जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन आता है, तो उसमें 3 4 5 आपसे जर्नल एंट्रीज जो पूछी जाती है, उसमें से एक एंट्री जर्नल एंट्री 100% श्योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पूछी जाती है। तो ये वीडियो शायद आपकी बहुत मदद करेगी अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।